गुजरात की तपती धूप लेकिन जोश उससे भी ज्यादा गर्म। दाहोद जिले का लिमखेड़ा आज एक नए राज तिलक इतिहास का गवाह बन रहा है। ये भीड़ किसी के बुलावे पर नहीं बल्कि स्वयं आई है। ये हुकार है हक की, ये आवाज है बदलाव की। नमस्कार, मैं हूं कृमल हरिया और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुजरात के दिग्गज नेता आज एक मंच पर है। मकसद साफ है, आने वाले जिला और तालुका पंचायत चुनावों के लिए शंखनाद करना। आदिवासी समाज के बीच से निकले नेता चैतर वसावा की उपस्थिति में इस सभा को विजय विश्वास का नाम दे दिया गया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दाहोद के लिमखेड़ा में आयोजित सभा में उपस्थित हजारों लोगों के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले 30 साल में भाजपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर गुजरात को लूटा, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा आदिवासी लोगों को लूटा और सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार किया। आपके बच्चे बड़े होते हैं लेकिन उनके लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं है। नौकरी है तो वो खेतों में काम करते हैं और उन्होंने किसानों का भी हाल बहुत बुरा करके रखा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदिवासी समाज के लिए अरबों खरबों रुपए भेजती है, लेकिन सवाल है कि ये पैसा जाता कहाँ है। तो जवाब यही है कि ये सारा पैसा भाजपा और कांग्रेस वालों के जेब में जाता है। मनरेगा में काम करने वाले गरीबों का पैसा भी ये लोग खा गए और अब हमारे विधायक चेतर वसावा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनको जेल में डाल दिया गया। जिस मंत्री ने चोरी की उसको जेल में नहीं डाला क्योंकि वह ऊपर तक पैसे पहुंचाता है। क्लर्क से लेकर मंत्री तक हर कोई पैसा खा रहा था, लेकिन किसी को भी जेल नहीं हुई, बल्कि आवाज उठाने वाले चैतर भाई को 3 महीनों तक जेल में डाल दिया। वे अपने बीवी बच्चों के लिए जेल में ही नहीं गए बल्कि वे अपने आपके लोगों के लिए जेल में गए थे। नल से जल योजना में करोड़ों अरबों का पैसा जाता था, लेकिन क्या किसी के घर में पानी आया? पानी भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये लोग आपका सारा पैसा खा गए। ऐसे पता नहीं कितनी योजनाओं का पैसा आता है और वो पैसा जनता तक नहीं पहुंचता। वो सारा पैसा उन लोगों के जेब में जाता है। आपके वोट से ये लोग MLA बन जाते हैं और उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, जबकि आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल भी नहीं है। जो सरकारी स्कूल है वो टूटे पड़े हैं, टीचर आते नहीं हैं और फिर भी ये लोग अपने ही बच्चों को चुनाव के वक्त विधायक की टिकट भी दे देते हैं, लेकिन आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं। इन लोगों ने आपका जल जंगल जमीन छीन ली। आपको पुलिस परेशान करती है, फॉरेस्ट विभाग वाले परेशान करते हैं और आज सबसे ज्यादा FIR आदिवासी लोगों के खिलाफ होती है। पंजाब में भी पहले ऐसा ही हाल था। वहां पर 5 साल कांग्रेस की सरकारें होती थी, 5 साल अकाली दल की सरकार होती थी और ये दोनों ने मिलकर लोगों को लूटा, जिससे लोग तंग आ गए थे। और फिर पंजाब में एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी, और फिर लोगों ने झाड़ू चलाया और पुरानी पार्टियों को उखाड़ कर फेंक दिया। 2022 में चुनाव में 1017 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। यहाँ पर कोई भी झूठा वादा करने के लिए वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि हमें पंजाब में क्या किया और जो हमने पंजाब में किया वही काम हम गुजरात में भी कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसान के बेटे हैं और सबसे पहले पंजाब के किसानों की खेती और बिजली मुफ्त करा दी। अगर गुजरात में भी किसानों को मुफ्त बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलाओ और भाजपा को हटाओ। उन्होंने साफ कर दिया कि पंजाब में हमारी सरकार आई उससे पहले रात को 2 बजे खेती की बिजली आती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने खेत में सुबह के वक्त 8 घंटे की बिजली देना शुरू कर दिया। पहले किसानों को फसल बेचने के बाद 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता था और आज उनकी सरकार सुबह फसल खरीदती है और शाम को किसान के खाते में पैसे भी भेज देती है। तो गुजरात में भी कई महीनों तक किसानों को फसल के पैसे नहीं मिलते। यहाँ तक ये भी कहा गया कि गुजरात की सरकार कुछ किसानों की फसल खरीदती है और कुछ किसानों की नहीं, लेकिन पंजाब में सरकार किसानों की सारी फसल खरीदती है। 30 साल से ये लोग आपको सिंचाई का पानी नहीं दे पा रहे थे अभी, और 30 साल अगर इनको दे दिए जाए तो फिर भी ये लोग आपको सिंचाई का पानी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी नीयत ही साफ नहीं है। इनका बस लूटना आता है। इनका कहना है कि सिर्फ एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखिए। दूसरी अहम बात उन्होंने की कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो आप सरकारी अस्पताल जाते हैं और वहां पर उनका इलाज नहीं होता, वहां पर मशीन काम नहीं करती, डॉक्टर नहीं आते, नर्स सुनती नहीं है और टेस्ट भी नहीं होते। पूरे ही सरकारी अस्पतालों का ये बुरा हाल है। आज पंजाब में हर एक परिवार का 10 लाख का इंश्योरेंस है। अगर किसी को कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए वो प्राइवेट अस्पताल में भी अपना इलाज कर दे तब भी 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो जाता है। आम आदमी पार्टी जब से ये स्कीम लेकर आई है तब से भाजपा और कांग्रेस वाले गालियां दे रहे हैं
उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इलाज फ्री में होता है तो किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का इलाज भी फ्री में होना चाहिए। किसान सबसे ज्यादा काम करते हैं तो सबसे पहले किसानों का इलाज फ्री में होना चाहिए और उसके बाद मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का इलाज होना चाहिए। ये चाहते हैं कि गुजरात में भी ऐसा हो तो उसके लिए आपको भाजपा को भांगना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार को लाना पड़ेगा। तीसरी अहम बात उन्होंने की कि आज पूरे पंजाब में घर की बिजली मुफ्त में मिलती है। गुजरात में सबसे महंगी बिजली मिलती है, लेकिन पंजाब में 90% लोग की बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में लोगों को हजारों की बिजली का बिल देना पड़ता है, तो गरीब आदमी इतना बिल कहां से भरेगा। जब पंजाब ने बिजली मुफ्त कर दी तो भाजपा और कांग्रेस वाले खूब गालियां दे रहे थे। ये कह रहे थे कि सबकी बिजली मुफ्त करने के लिए सरकार को घाटा होगा, लेकिन उनका मानना है कि अगर मुख्यमंत्री, विधायक की बिजली मुफ्त है तो फिर किसानों को भी मुफ्त में बिजली मिलनी चाहिए, व्यापारियों को भी मुफ्त में बिजली मिलनी चाहिए, तो गरीबों की मुफ्त की बिजली होनी चाहिए, आम लोगों की मुफ्त बिजली होनी चाहिए। अगर गुजरात में भी सबको मुफ्त बिजली चाहिए तो भाजपा को हटाना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। चौथा मुद्दा, पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। जब से ये स्कीम का ऐलान किया है तब से भाजपा और कांग्रेस वालों की स्कीम का बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहे हैं। गुजरात में भी ये हो सकता है अगर आप बीजेपी को भगाओ और आम आदमी पार्टी की सरकार लाओ। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए बर्बाद कर दिया है और ये सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है। पंजाब में शानदार सरकारी स्कूलें बनाई हैं कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में रख रहे हैं। सरकार स्कूलों के बच्चों को बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ने देने दे रही है, इंजीनियर बन रहे हैं और डॉक्टर भी बन रहे हैं। सरकार स्कूल के टीचरों को अमेरिका में, कनाडा में, सिंगापुर में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। ये बात कोई नहीं कर सकता, सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं। उन्होंने वादा किया है कि आम आदमी पार्टी को वोट दो और मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। कई लोग ऐसा कहते होंगे कि हम तो बाप दादा के वक्त से भाजपा को वोट दे रहे हैं या फिर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो उनसे यही सवाल है कि इन बीजेपी और कांग्रेस ने आपको क्या दिया। बस ये आपको रैली में ले जाते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं और फिर जेल में भिजवाते हैं और फिर जेल में ही सड़ते हैं। तो आप अपनी सोचो, और क्या भाजपा के मंत्री का बेटा जेल जाता है? हर बार आप कमल का बटन दबाते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आप लोग अपने बच्चों की सोचेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे कि कौन सी पार्टी आपके बच्चे के भविष्य को बेहतर बना सकती है। एक ही पार्टी है और वो है आम आदमी पार्टी। इसके साथ ही भगवंत मान साहब ने पंजाब में 65,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है। एक भी जगह रिक्त नहीं है, एक भी रुपया लिया नहीं गया है, किसी की भी सिफारिश नहीं सुनी गई है। पिछले 4 साल में पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटा क्योंकि ईमानदारी सरकार है। कल सुबह भगवंत मान ने अपने ही पार्टी के एक विधायक को जेल में डाल दिया था जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। हमारा कोई रिश्तेदार भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो वो भी जेल जाएगा। इन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने घर पर और दफ्तर पर रेड भी डाली थी, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। और कुछ दिन पहले ही कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने भी माना कि केजरीवाल के खिलाफ किया गया पूरा मुकदमा झूठा है। आम आदमी पार्टी जैसी कोई ईमानदार पार्टी नहीं और भाजपा झूठ बोल रही है। झूठे केस में इन्होंने 4 महीने तक जेल में रखा। गुजरात में आने वाले चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि अभी गुजरात में जिला पंचायत और तालुका पंचायत तथा नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं और ये भाजपा और कांग्रेस वाले अपने बेटे को टिकट देंगे, लेकिन वो अपने बच्चे को टिकट नहीं देंगे। उनका कहना है कि आपके बच्चों को हम टिकट देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग टिकट के लिए अप्लाई करें और आप लोग सरकार चलाइए। जनता की सरकार होगी और जनता के काम करेंगे। जैसे किसान के बेटे भगवंत मान ने पंजाब संभाल रखा है, वैसे ही आदिवासी का बेटा अपना इलाका संभालेगा। जिला पंचायत, तालुका पंचायत के भ्रष्टाचार खत्म होंगे। हमें इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी है। ये लोग रोज आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भाजपा डर गई है। ये लोग कांग्रेस वालों को गिरफ्तार नहीं करते क्योंकि कांग्रेस भी इन्हीं की है। परसों इन्होंने हमारे 5 कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पहले दिन 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था और इसके पहले दिन 10 कार्यकर्ताओं को। तो उनका कहना है कि जितना ही लोगों को गिरफ्तार करना है आप कर लो, क्योंकि अब तो ये सब कुछ गुजरात की जनता देख रही है। आज पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है
और मैं भगवान बिरसा मुंडा से प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद दे और हम सही रास्ते पर चले और हम एक साथ मिलकर सुनहरा गुजरात बनाएं। विजय विश्वास सभा की कमान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संभालते हुए कहा कि कड़ी धूप में भी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ये स्पष्ट संकेत है कि जनता पिछले 30 वर्षों से चल रही पारंपरिक राजनीति व्यवस्था से तंग आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है ताकि उनकी जिंदगी फिर से सही दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के माध्यम से आप लोगों को राजनीति में लाने और सामान्य परिवार से नेतृत्व तैयार करने का एक अनोखा प्रयोग है, जिसके प्रमाण स्वरूप आज देश भर में नई राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मात्र 12 वर्षों में आप एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और पंजाब में सरकार के विकास के नए मॉडल प्रस्तुत किए हैं। पंजाब में किसानों को 2 दिन में नियमित बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि फसल की खरीदी के लिए हर 4 किलोमीटर ऊपर मंडियां उपलब्ध कराकर किसानों को तेज बिक्री और समय पर भुगतान की सुविधा भी दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि पहले किसानों को फसल बेचने के बाद महीनों तक भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता था, जबकि अब घर पहुंचने से पहले ही पैसे मिलने की व्यवस्था हो गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कवर दिया गया है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि वर्षों से लोगों से वसूले गए टैक्स का सही उपयोग नहीं होता और वो भ्रष्ट नेताओं के हित में खर्चा होता है, जबकि आम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करते हैं। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने जनता से एकजुट रहने और आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी मानकर आगामी चुनाव में समर्थन देने की अपील की है। जिसके बाद दाहोद के लिमखड़ा में आयोजित सभा में आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा की, जिनके लिए ये सभा इतनी बड़ी उपस्थिति में हजारों लोग आए। आसपास के सभी क्षेत्रों में हजारों लोगों की संख्या में लोग उपस्थित रहे थे और इन लोगों की उपस्थिति ही दिखाती है कि भाजपा की सत्ता जा रही है और आने वाली जिला तालुका पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी जीत रही है। जय जौहर का नारा लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि जय जौहर वाले लोग कहां से आए हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस के सभी लोगों को जय जौहर का नारा लगाना पड़ रहा है और ये सभी लोगों की एकता की जीत है। गांधीनगर में जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो 4 सचिवालय की बिल्डिंग हो या विधानसभा की बिल्डिंग हो, उनमें से भी दाहोद के आदिवासी लोगों का पसीना लगा है। कलेक्टर कार्यालय, सभी कोर्ट, कॉरिडोर, रेलवे, एसी, सभी जगहों पर दाहोद के आदिवासी लोगों का पसीना लगा है। फिर भी आदिवासी लोगों को सरकार ने क्या दिया? आज भी शिक्षक, स्कूल, नौकरियां और सबके लिए आंदोलन करना पड़ता है। फिर भी सरकारें हम पर लाठीचार्ज करती है और हमारे नेताओं को दबाने के लिए झूठे केस करती है। आदिवासियों के हक के लिए, अनुसूची 5 के लिए, पैसा एक्ट के लिए आवाज उठाई तो नकली कार्यालय को खुलासा किया और घोटाले का पर्दाफाश किया और इसीलिए हर्ष संघवी और भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार को ये पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने झूठे मामले में चैतर वसावा को जेल भेज दिया। कोर्ट के क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया और जिसके कारण पिछले 8 महीनों में से अपने घर, अपने गांव नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग से कहना चाहता हूं कि मैं चैतर वसावा और उसके घर, गांव, तालुका, जिले से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? तो विजय विश्वास रैली का और साथ ही इस संबोधन से उन्होंने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब गुजरात में भी आ जाने वाली है और गुजरात की जनता भी अब तीसरी पार्टी को चुनावी स्तर पर देख रही है।